मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पूरी घटना के बारे में, क्योंकि पूरे दिन फिर सारी सच्चाइयां सामने आ रही थी, बात होगी थी, पंकज से भी बात होगी थी और भी लोगों से बात होगी थी, तो तस्वीर लगभग धुंधली धुंधली सी सामने आ गई थी कि भाई किस तरीके से किया है। उसके बाद इतवार ना अपनी पंचायत हुई, उस दौरान भी कुछ नए तथ्य सामने आए और वो उस पंचायत में रख दिए गए थे। उस पंचायत में ये डर था कि भाई ये इतनी तो सामने आ ली, अगर भाई ये कहानी पुलिस की झूठी है और ये एनकाउंटर झूठा कराया गया, तो कदे उस पंचायत में भाई रोष में आके कोई नौजवान साथी कोई गलत फैसला ना ले लें। एक हफ्ते का उसमें समय दिया गया था कि भाई इतवार तक देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस होती है, क्या बात आगे बढ़ती है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या रणनीति करनी है, संघर्ष करना है, सहयोग करना है, लड़ाई लड़नी है, धन्यवाद करना है। ये सारी बातें उस पंचायत में तय हो गई थी। उसके बाद अगले दिन सोमवार को उस पंचायत में जो मुकर्रर कमेटी थी में वो सैकड़ों आदमी उस कमेटी के भी सदस्य थे और भी प्रमुख आदमी थे। वो सैकड़ों आदमी माननीय मुख्यमंत्री जी से हरियाणा भवन दिल्ली में मिले थे। अब मेरी जो बात शुरू होती है, उस पंचायत तक की बात तो उस पंचायत में होगी थी, लेकिन उस पंचायत से आगे की इस एक हफ्ते की कार्रवाई उस कमेटी के प्रमुख सदस्यों को तो बेरा है। यहां पे प्रमुख कुछ नहीं होता खाप में, तो सभी लोग प्रमुख हैं, सभी पंच परमेश्वर हैं। ये जिसने चुन दे वो प्रधान, जिसने चुन दे वो कमेटी में, लेकिन जो नहीं चुना, जिसने नहीं उस कमेटी में आया, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देश में प्रधानमंत्री आम वोटर डाल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जितना महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री जितना महत्वपूर्ण है, वोट डालने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण। तो आज का ये विषय आम सभा में जो पूरी बात है वो रखने का है, ताकि इसमें पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता इसमें अपनाई जा सके। तो मैं जो बात बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सब लोग मिले, बट शांति से बैठ के सारी बातें हो गई थी और सभी खाप प्रतिनिधियों ने एक ही बात कही थी जी, दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, इसके अंदर न्याय चाहते हैं। मारा की गलती है तो उसको सजा दो, और किसी और की गलती है तो उसको भी देखो। इसमें कोई भाई भतीजा भेदभाव, दबाव, ये चीजों की बात नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर एसआईटी बिठा दी थी। उसी समय उन्होंने कहा था, सोमवार की बात है लेकिन रात लेट हो रहा था, उन्होंने उसी समय कह दिया था, डीजीपी को फोन कर दिया था कि भाई मैं इसमें एसआईटी बिठाऊंगा, और वो उन्होंने कहा था भाई इसमें एसआईटी बना के लगा। वो अगले दिन मंगलवार को शाम होते होते एसआईटी बन गई थी, जो हमें सूचना मंगलवार हमको आई कि भाई इसमें एसआईटी बन गई। एसआईटी में 3 अधिकारी हैं। सोनीपत कमिश्नर ममता सिंह इसमें उसको लीड कर रही हैं, उसकी चेयरपर्सन। 2 और अधिकारी लोकेश डीसीपी झज्जर, लोकेश कुमार आईपीएस अधिकारी हैं, शायद अपने हरियाणा कैडर के हैं, साउथ किसी स्टेट से हैं, तमिलनाडु से हैं या जहां से भी। और एक प्रदीप नैन इसके अंदर एसीपी क्राइम है, जो झज्जर के अंदर ही, वो भी इसके अंदर मेंबर है। जब ये कमेटी बनी तो हमारी कुछ कमेटी में से या समाज में से कुछ लोगों को यह शंका हुई कि भाई झज्जर के खिलाफ ही तो हम अपनी न्याय चाह रहे हैं। अब भाई झज्जर पुलिस ने गलत कर दिया, और इसमें 2 आदमी, 2 अधिकारी भी झज्जर पुलिस के ले लिए, और एक अधिकारी तो क्राइम टीम का ले लिया। हमारा मुख्य जो हमने कहा भाई जाती हुई है, वो क्राइम टीम ने करी है, और जो क्राइम टीम को मान लो उनका अधिकारी है, तो भाई वो उसमें कमेटी में ले लिया। तो
हमारी एक शंका हुई थी कि भाई ये तो अपने खिलाफ तो केवल नहीं, ये तो खाना पूर्ति हो गई और जो है ये निष्पक्ष बात नहीं आएगी। तो हमने ये कहा भाई हम इसका विरोध दर्ज करेंगे, और हमने जहां भी इस बात का था हमने विरोध इसका दर्ज करा भी अपने माध्यम से, कोई लिख के पढ़ के या बता के। लेकिन बुधवार को ये कार्रवाई होने के बाद बुधवार को ममता मैडम ने इसकी कार्रवाई, एडीजीपी रैंक की अधिकारी हैं और मैंने उनको नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद पता किया तो ये सामने आया कि जाट आरक्षण के दौरान समाज पे एक बड़ा कलंक लग गया था कि भाई मुरथल रेप केस, अगर भाई इस समाज के बालकों ने ये वहां पे आरक्षण की आड़ में बलात्कार भी करे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच भी ममता मैडम ने करी थी। उस समय आईजी रैंक पर रही होंगी और उसके अंदर ये जांच में सामने सच्चाई आई थी कि भाई इस समाज के बालकों ने ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और ये सब जो है कुछ लोगों के बनी बनाई बात है जिनको हवा हवाई बना रहे। बात इतनी है इसमें यहां पे कहने का कि ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे अलग अलग खापों से बैठे हैं, हुड्डा खाप से बैठे हैं, लाहौत खाप से बैठे हैं, कादियान खाप से बैठे हैं, ये हमारा भाईचारा आज से नहीं, ये हमारी खापों की परंपरा आज से नहीं। कल 26 जनवरी है, इस देश का संविधान तो 1950 में बना है और ये 2026 में, इसने तो ये मान लो भाई 76 साल हुए हैं, 77 हुए हूं, लेकिन हमारा सैकड़ों साल का इस खाप का इतिहास है। मैं छोटा था तब से मेरे पिताजी इन्हीं चीजों में रहे हैं समाज के बीच में, तो ये बहुत ही पवित्र, मैं इसको सच्चा छोड़ो, मैं पवित्र संस्थान इसको मानता हूं और ये किसी की भाई बंदी नहीं कर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इन खापों के सिस्टम को बदनाम करती हैं। इनके बाद तालीमानी बताओगे, के बाद फरमान देनी है बताओगे, के बाद गलत सही और चीजें बताएंगे। तो आज ये जो उदाहरण पेश होने लग रहा है इस बैठक में, तो ये है कि भाई जो हमारी छवि नहीं है, हम तो सरकार के साथ सहयोग करने वाले, हम तो सरकार के समाज के आगे दिशा देने वाले, ये तो न्याय करने वाले हैं। तो उस न्याय की कड़ी में, क्योंकि समाज, मुख्यमंत्री भी समाज का हिस्सा है, पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी समाज के हिस्से हैं, और जो अपराधी आप कह लो तो वो भी समाज के मारे बालक है। हम जा अच्छी अच्छी चीजा नोटा और बुराइयां ना उठा तो ये भी ठीक नहीं है, वो भी हमारे ही समाज का हिस्सा है, हमारे ही बालक हैं। और इनकी हमेशा कोशिश होती है कि समाज आगे सही दिशा में बढ़े, इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। अब उस चीज में जब हमने वो कार्य प्रणाली ममता मैडम की देखी कि वो किसी के भरोसे नहीं है, अगर भाई कोई और जांच करेगा, आईओ जाएगा, वो सबूत पेश करेगा और वो सोनीपत में बैठी बैठी अपने टेबल पे देख के और फैसला कर देंगे। तो सच बताऊं, हमारा हौसला बढ़ा कि वो हर चीज को लेके खुद ग्राउंड के ऊपर जा रही है, हर व्यक्ति से मिल रही है, हर सबूत को, हर सीसीटीवी को वो खुद देख रही है। तो हमने उस बात का दिया कि भाई मैडम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और जो भी होगा वो निष्पक्ष होना चाहिए, और जैसे भी आगे बात आएगी तो पंचायत के सामने रख देंगे। तो अब कुल मिला के बात यह है कि 6 दिन का समय तो मिला था, लेकिन वो 2-3 दिन लेट शुरू हुई कार्रवाई, मेरे ख्याल से मंगल शाम को या बुधवार को। तो अभी हम ये कि भाई 6 दिन पूरे हो गए, हमारा अल्टीमेटम पूरा हो गया, इसीलिए इसको पंचायत ना करके सार्वजनिक जगह पे ये है कि भाई बात बताना भी जरूरी है, क्योंकि भाईचारा तो आएगा। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि भाई सब नाट दें, यहां भर दें। पासली पंचायत में बात होगी तो वह उतरेगी, आदमी आएंगे।
तो भाई इसको बैठक का रूप लेके और वही बैठक का रूप में चर्चाएं करें और इस बात को रखें। अब हम सब मिले हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। उस दौरान कुछ ऐसे सबूत हमारे सामने आए, आप में से लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, सब लोगों ने हमारे को दिए। हमने वो जितने भी थे वो इकट्ठे करके मैडम को दे दिए। कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो कल हमारे सामने आए हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आज सुबह रोज रोज एक नई चीज कहीं ना कहीं से कड़ी जुड़ती है। अब इस पूरी कड़ी जुड़ने का जो एक सार है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जब पंचायत के बीच में बैठता हूं, खड़ा होता हूं, बोल रहा हूं, तो भगवान को हाजिर नाजिर मान के जो सच्चाई है आप लोगों के सामने, ये बातें जब आपके सामने आ जाएं, फिर बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, जो आगे की आप लोगों ने कार्रवाई करनी है, आगे जो बातें चलाना आप कर सकते हैं। एक बार मेरा तो प्रस्तुत करने का मेरा मकसद है, निर्णय आप लोगों ने करना है। कि बात सिर्फ इतनी हुई है कि उस रात को उस टैक्सी होटल में कुछ अपराधी किस्म के लड़के लगभग 8 बजे उस होटल में जाते हैं। वो होटल, ये भी सामने आए हैं तथ्य कि उसका संचालन एक पुलिस वाला कर, ये लगभग उनके जाने के लगभग 1.5 घंटे, वो 8 बजे गए हैं तो ये कोई 9:40 पे वहां पे गया है, 9:30 बजे के बाद। इनके साथ एक इनका वकील दोस्त, बुजुर्ग वकील दोस्त इनके साथ था। वहां तो दारू पी पार्टी कर रहे थे। वहां जाते ही इसको अंदाजा हो गया कि भाई गलत जगह आ गए, गलत आदमी बैठे हैं। लेकिन वकील दोस्त ने उनको टोक दिया, भाई शोर शराबा मत करो, बदतमीजी मत करो। उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, वो उनसे बात करने लगे। ये बीच बचाड़ा सा करके भाई कोई बात नहीं, ये अपनी गाड़ी के पास आ गया। उन्होंने इसके साथ भी गाली गलौच बदतमीजियां करी। ये लाइसेंस ही इसके पास हथियार है, लेकिन ये हथियार को अपने साथ नहीं ले रहा था। उस वक्त होटल में ऊपर गए। ये 5 ही मिनट में वहां से कवासुनी होके, तू तड़ाक होके, लिपटा झपटी नहीं हुई, ये नीचे आ गया। नीचे आके वो वकील साथी भी इसके साथ पीछे आ गया। लेकिन वो उनमें से कुछ जो अपराधी किस्म के बालक थे वो भी नीचे आ गए। और अपराधी छोटे मोटे नहीं है, उनमें से 1-2 लड़के तो ऐसे हैं जो माछरोली में बैंक 3 दिन दहाड़े करी हैं गोली चला के। खुंगाई के एक लड़के का मर्डर का आरोप उनके ऊपर है। मर्डर का आरोप न्यू को ना भाई कोई इज्जत बेइज्जती की बात थी, कोई कुत्ता बेचने के पैसा के ऊपर विवाद था। अब कुत्ता कितने का बेचा होगा और कितने पैसा का विवाद रहा होगा, 5-10 हजार 20 हजार रुपया का, कोई करोड़ों की लाखों की चीज तो होगी नहीं। उस विवाद पे भी जब कोई हत्या कर रखी है, गोली लग रखी है, विचार है कोर्ट में, तो ऐसी तरह के वो बच्चे थे। ये अपने पास गाड़ी में आ गया और इसने देखा हुआ गैल्या गैल्या वह भी आ गए इसके लेफ्टन ताई भी, गैल्या गैल्या लेफ्टन ताई आ गए। तो इसने सोची भाई लिपटा झपटी में बात गलत हो जाएगी। उनने भी सोची 1 किला है या 2 किला है। इसने में इसका हथियार रखा था। इसने चाबी से अपनी गाड़ी खोली, रिमोट से नहीं खुलती थी इसकी गाड़ी। ये पीछे से गया, चाबी से अपनी गाड़ी खोल ली और आगे ना हाथ बढ़ा के डैशबोर्ड में से अपना हथियार हाथ में ले लिया, उनको दिखाते हुए अब भाई सिर्फ एक सी संकेत में कि एकली लिपटा झपटी से काम नहीं चलेगा, मैं भी तैयारी से लिपट मत जाइयो। इसने सोले हाथ में रखा, फिर ओले हाथ में भी लिया। उनने भी मौके की नजाकत समझ ली, उनने भी वो मौके की नजाकत समझ ली। अक भाई एक ले उस तो बात नहीं बनेगी, यो तो तैयार है भाई, मतलब कमजोर नहीं समझ सकते। तो
तो उनने भी अपनी टोन बदल ली और इसने भी अक भाई कोई बात ना छोड़ो, बात होगी, घुट मार रहे हो, ये वहां से निकल लिया। ये वहां से निकल 2 ही मिनट बाद सफेद कलर की i20 गाड़ी वो जो है इसके पीछे लग ली। उस गाड़ी ने तेज गति से आके इसका रास्ता रोका, आगे अड़ा दी रोड के ऊपर। इसने तुरंत अपना रास्ता रोंग साइड में काट के दाब के एकदम और आगे बजाई। उनने फिर तेज बजा के इससे और इसका आगे फिर अड़ाई। इसने अपना हैंड ब्रेक खींच के यू टर्न ले फिर ही अपने लकड़ लिया। तीसरी बार रोंग साइड से आके उन्होंने आगे अड़ा दी। आगे अड़ा के और हथियार हाथ में लेके खड़े हो गया। अब इस बात की मैं नहीं पुष्टि करता उन्होंने गोली चलाई ना चलाई, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब इसके पास और बचने का रास्ता नहीं था तो इसने अपने बचाव में गोली चलाई, क्योंकि इसने जो देख लिया कि भाई वह आदमी है, वह बदमाश है, और भाई कोई पुलिस में वर्दी में नहीं था और उस मात है ये अपने चलती गाड़ी में गोली चला के और लिकड़ गया। उसके बाद ये आगे गया है। इसने सोची भाई डीगल के न्याय आना आऊंगा तो भाई वह आगे खड़े पाओगे। बेरी के न्या जावे पुल बनने लाग रहा है, ये जाजगढ़ की तरफ हो लिया जिसा दिमाग ने काम कराया। इसने 112 भी कॉल करने की कोशिश करी है और रिश्तेदारों उधर भी कॉल करने की कोशिश करी है। तो इसने आगे गया, आगे जाके इसकी गाड़ी पंचर होगी। इसकी गाड़ी जब पंचर होगी तो अपनी दाब में इसने सोची भाई पाछे भी आस के हैं, ये गाड़ी को ही छोड़ के पैदल ही हो लिया। और एक रिश्तेदार को इसने फोन करके कॉल करके अग भाई निन्नू पाछे पड़ रहे हैं और मेरी गाड़ी खराब होगी, किसी ने भेज। उसने बुम्बड़िया गांव में एक किसी को अपनी जानकारी में फोन करके भाई मारे रिश्तेदार की वहां गाड़ी खराब है, आप वहां पे मदद के लिए किसी को भेजो। वहां पे वो लेने आया, पास में ही है बुम्बड़िया गांव, छेजपाड़ीपुर की तरफ ये था। अब वो गांव में पूछ के कौन से रोड पे कौन से कोने पे खड़ा है, ये पैदल आ रहा था तो उसने बुझी माड़े से पहुंच लिया। तो एक लड़का रोहित, वो नितेश था जो बुम्बड़िया गांव से आया, एक लड़का रोहित वहां पे रोज अपनी फरूक नगर में फ्लिपकार्ट कंपनी पे अपनी नौकरी पे जाता है। वो नौकरी पे जावे है, रोज का रूटीन है, 9 बजे उसकी दिहाड़ी मजदूरी करे, 12,000 रुपए उसके बेचारे की तनख्वाह है। वहां से वो अपने दिहाड़ी मजदूरी करके कंपनी की बस कंपनी से लेके और उसको झज्जर तक छोड़ती है। झज्जर वो 4-5 आसपास के गांव वाले ना कोई किराए के साथ जनाले तो बात कर रहे, क्योंकि रोज का रूटीन है भाई, हम आड़े पहुंचाएंगे 10 बजे से, तो हमने लेके उड़े छोड़ दिए। वहां वो छोड़ देता है और लेकिन उसका गांव ऐसा पड़ा है तो वो वहां पे पेट्रोल पंप पे उसकी मोटरसाइकिल खड़ी कर दे है कि भाई गांव ताई की कुर छोड़े आड़े ताई छूचक वासन पेट्रोल पंप पे वो अपनी मोटरसाइकिल ने खड़ी कर दे। वो मोटरसाइकिल ने लेके वो अपना आवे था और छेजपाड़ीपुर में घुसने से पहले पंप पे एक पुल से पहले एक खोखा सा है, उस खोखे के ऊपर वो ओका पानी पी लिया करे उस खोखे वाले दौर, और वो ओका पानी पी लिया। उस दिन वो खोखे वाला था नहीं और वो बंद था। उन मोटरसाइकिल डाटी हैंडपंप था, वो पानी पूनी पीने लग गया। इसने आके उस तक बूझ ली भाई मैं कड़े सी हूं, बोले तू आड़े है, बोले यो मैंने कोई लेना आवे है। इसने न्यू बता दे कि भाई किंग आकर आवे क्यों कर आवे मन ना मिल जा। उन्हें उस तक फोन पे बात कर ली, अगर भाई तू कड़े से खड़ा है, मैं आड़े खड़ा हूं, अगर भाई इस पुल ना क्रॉस करके सीधा आ जाए, उतना पैदल चल रहा है, राह में मिल जाएगा। ये सारी बातें उसने करी, वो फिर आगे बढ़ लिया पैदल ही। आगे तो वो आ गया। आगे तो वो आने के बाद क्योंकि वो जो लेन आया वो पहले न्यू कहता भाई मैं मोटरसाइकिल पा जाऊं, तो मोटरसाइकिल इसने कहीं भी कोई गाड़ी मांग लिया, तो पड़ोस से गाड़ी मांग के लेके आया था। उसकी भी सीसीटीवी आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। तो रोहित लड़का पेट्रोल पंप से चला था, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज अपने दौरे हैं, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो उसने गाड़ी मोड़ ली
तो उन्होंने बोला भाई मैं चला ले हूं, तन्ने कम चलानी आओ है। वो उस पे बैठ के और आगे जैसे ही जाने लग, थोड़ा ही गया था, अगर उसने पीछे से तेज स्पीड में गाड़ी आती दिखी। भाई इसा टाइम पे तो आदमी अपनी परछाई से भी डर जाए, उसने लग गया भाई यह बात है। उसने सोची भाई सुरक्षित गांव में बढ़ जा। उन्हें जैसे ही गांव के भीतर अपने गाड़ी बजाई, लेकिन गांव का दौरा लग गया तो उसने देखा कि भैया तो उसने गाड़ी डांट ली। वो बुलाया है इनसे, बात करी है, अपना परिचय दिया है, पिता का परिचय दिया है, का परिचय दिया है, उसने अपना परिचय दिया है। उनने पूछी है भाई गोली आपसे चली है? हमने चलाई है। हथियार, लाइसेंस, सारी चीजों की उसने उनको बताया है। वो सारी चीजें उनको दी है, सुपर्द कराया है। वो जो गाड़ी वाला दूसरा नितेश लड़का था वो भी बिठा लिया, यो बिठा लिया। अरे इन दोनों को बिठा के जहां पुल तो नीचे तो वो हैंडपंप पे जो पानी पियो था जो, वो भी उड़ा आके वो भी गाड़ी में, तीनों गाड़ी में बिठा के फिर इस तो बताई अक भाई तन बेरा वह गोली मुलाजिम का लागी। मन्ना नहीं बेरा था, मेरे तो ये था कि वो बदमाश जो झगड़ा हुआ था वह आदमी है, मैंने तो उन पे चलाई। वह इसने जहां और थोड़ी दूर इसकी पंक्चर गाड़ी जहां की थी, वहां उस पंक्चर गाड़ी में के पास ले गए। और इसने तार के और 2-4 किले 5-4 किले वहां को उसकी तरफ, खेतों की तरफ ले गए। उतारते हैं ये समझ गया था, इसने जब भी कही भाई बदमाश नहीं हो, क्यों बदमाश बनाओ, क्यों गैंगस्टर बनाओ, ने बोले कोई बात ना। उन्हें यह भी कही उड़े 2 कोठड़े हैं हमेशा हमेशा, इन कोठड़ा पर कैमरे भी हो सके हैं भाई, रान दो अपनी। उसने कोशिश करी कि भाई ये टले जाओ या घड़ी गैल्या थी, जिसमें ये सारे जो अपराधी किस्म के बालक हैं तो अपने गामा के, लेकिन ये गैल्या थे। और ये जो अमरजीत है ये उस गाड़ी में था, उनने बालक गैल्या था। और जब यह दुर्घटना हुई इनने भी गोली चलाई है, ये बातें सारी आ गई। और जब हॉस्पिटल में उसको लेके आए अपने भाई क्वीन को, तो ये उसकी गैल्या गाड़ी में नहीं आया। मेरे पास सारे सबूत हैं, फोटोज, वीडियो, सारी चीजें हैं। ये अपने लड़कों की थार में आया है वहां पे हॉस्पिटल में, उसने तो कोई और है भाई गाड़ी में ले आए, से पहले ही पहुंच गया हॉस्पिटल में। इन बाट देखी है उड़े हॉस्पिटल में जब कोई अपने मुलाजिम का होगी तो आप लेके भाजोगे, गाड़ी चलाओगे, आप क्या गैल्या आओगे, आप पहले पहुंच गए हो वहां से जज्जर की जज्जर में। और ये सारे अपने वहां पे करी, क्या बताया, क्या और सारी चीजें हैं ये अपने पास है। कहने का अर्थ ये है कि भाई ये तो 16 दिन थे आपके बालक के, नहीं तो आज खरड़ पे बैठ के ये कहानियां अपन बेरा भी नहीं पाते, और जो है वो बचना नहीं था। अब बात है सिर्फ इतनी सी कि भाई ये सच्चाई है। ये फैक्ट्स अभी हमने एसआईटी को भी नहीं दिए हैं, आज देंगे, क्योंकि मेरे पास आए ही कल रात को, आज सुबह है ये चीजें। और ये कहता है कि भाई मैं ड्रेस में था, ये ड्रेस नहीं था। की ट्रैक पैंट, काले रंग का ट्रैक सूट, नीचे हवाई चप्पल। ये हरियाणा पुलिस की तो ड्रेस नहीं होगी मेरे ख्याल में। हवाई चप्पला में कोई ऑपरेशन के लिए ड्यूटी पर तो नहीं जाता होगा शायद। और हॉस्पिटल में जब आया है, जब किसी की मांग के ऊपर का एक पुलिस की जैकेट खाकी रंग की, बस वह पहन के आया, नीचे ट्रैक सूट है। मेरे पास सारे फोटो, सारे वीडियो, सारी चीजें। अब बात सिर्फ इन सारे, और भी मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मैं यहां बताना नहीं चाहता, जो प्रमुख कमेटी उनको बता भी दूंगा। अब बात सिर्फ इस चीजों पे आ गई, ज्यादा समय ले लिया मैंने, लेकिन मैं इसलिए लिया मैंने ज्यादा समय, ताकि सारी बात सबके सामने जब नहीं आएगी तो सब अपनी अपनी बात है, अपना कहानियां अपनी अपनी चर्चा। इसमें पुलिस ने
हमें बदनाम करने की कोशिश करी, अपराधी था, बदमाश था, कोई रोक देगा तो गोली चला देंगे क्या। इसके अंदर वो अपराधी किस्म के आदमी वहां पे बैठे हैं, 2 मिनट में ऐसा के कनेक्शन था, 112 कॉल कर सकते थे और पुलिस को कंट्रोल रूम में सूचित किया जा सकता था, कहीं पे कोई सूचना नहीं हुई। ये तो यारी दोस्ती में गले लागे थे उन बदमाशों के साथ। और भाई अपनी जब इनके ऊपर वह उल्टी पड़ गई, गोली चाल गई, चोट लाग गई, जब अपनी बातें ना घुमा वहां पकड़ के वो सारी बातें तो आपको पता ही है कि वो दूसरी कैसे हुई। अब बात है इस खाप को बदनाम करने की, इस पंचायत सिस्टम को बदनाम करने की। भाई मायना भी अपना गांव है, बुजुर्ग बताते हैं भाई पुराने टाइम पे भाई अपने खाप ने ये संकल्प था कि भाई इनकी कोई भी मजबूरी पड़ेगी, कोई भी दिक्कत होगी तो सुरक्षा हम करेंगे, तुम्हारे पड़ोस में अपने खाप के तोड़। वो भी पंचायत करते हैं। कुछ लोग मेरे पास ये बात लेके आए, भाई बैठ थोड़ा जा ले, क्यों अपनी चीजों को करो। भाई मारे से वह चीज हाथ में नहीं है। ये खाप जो है सकारात्मक होती है। मैं मीडिया के माध्यम से भी आज ये बात कहना चाहता हूं कि 99% केसा में ये न्यू कोशिश है, चाहे बेशक किसी की गलती हो, घर बस जाए, हम किसी को फांसी तोड़वाने के पक्ष में नहीं है, किसी की नौकरी चली जाए इसके पक्ष में नहीं है, हम किसी और चीज के भी कोई भाई किसी की दुश्मनी का ढा इस चीज के भी पक्ष में नहीं है। भाई बुरा टाइम था, फैमिली में पहलड़ा हो गया, दूसरा जो भी कोई कारण हुए होंगे, लेकिन आज तो हम भी घर में भी बतलाए हाँ भाई वो भाईचारा अगर आके हमारे बुजुर्गों से बैठे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ये माफ भी करना जाना रहे, न बड़े बड़े माफ भी करे हैं और हमारी तरफ से भी कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है, अगर कोई चीज है तो भाई उसमें हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई पंकज के तो अच्छी किस्मत थी, अगर वो बच गया, लेकिन ये कल न किसी और के साथ भी हो सकता है और उसकी उसके किस्मत अच्छी ना हो। मान्यता 2 बातों की है। एक बात की तो भाई आगे कोई ऐसे कदम उठाए जाएं प्रशासन में सुधार के, ये कमेटी मिलकर मुख्यमंत्री जी को जाओ दे कि कोई भी गलत कोई भी ऑपरेशन इस तरह के हो वो भाई ड्रेस में ही होने चाहिए। जैकेट कोई ऐसी जैकेट वगैरह में हो, कोई गलत फहमी ना हो, अगले ने पहले भी पुलिस है तो रुके और भाई डरे नहीं। और सिविल गाड़ी लेके ना भाजे, सिविल गाड़ी भी प्रयोग करनी तो किधर रजिस्टर्ड तो हो, इस महकमे में ये तो ये गाड़ियां प्रयोग हो सकती ताकि कोई दुरुपयोग ना करे। तो मेरा तो आप सब लोगों के सामने ये सारे तथ्य प्रस्तुत करने थे और मैं तथ्य मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं चला रहा अगर भाई कल न बुजुर्गा की बात बड़ी राखनी पड़े, कोई समझौता करना पड़े, कोई हमने करना पड़ा। हमने तो पाछे की कौड़ी जो खाप कहेगी, जो पंचायत कहेगी, हम तो उस चीज पे रहेंगे, लेकिन वह चीज सामने आ जाएगी तो फिर बैक गियर के बिना ना लाग्या जावे, इसलिए उन चीजों को रख रहे हैं आज के दिन। और मेरा इतना ही आप लोगों से कहना था, तो इतनी भारी संख्या में पंचायत नहीं बैठक के लिए इस आज की मीटिंग के लिए आप लोग आए हो, इस चीज को भाईचारे को बरकरार रखना, इस संस्था की पवित्रता को बरकरार रहना। पंकज जी से सैकड़ों आओगे, सैकड़ों चले जाएंगे, कोई बचेगा और कोई नहीं बचेगा, लेकिन खाप के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, उसके निष्पक्षता पे, पारदर्शिता पे, उसकी पवित्रता पे कोई उंगली उठाता है तो वो बर्दाश्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे दौर तुरंत प्रभाव से अपना न्याय के लिए कि यही संस्था बुजुर्ग दे के गए सैकड़ों सालों से, और इस और बुजुर्ग आगे अपना जीवन लगा के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं और मैं पंचायत के ऊपर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। पंचायत जो भी इसको आगे बढ़ाना चाहती होगी इस बैठक को, उस हिसाब से मैं पंचायत के ऊपर दादा आपके ऊपर छोड़ता हूं।